अस्सलाम वालेकुम। सैलाब की सूरत हाल मज़ीद संगीन होती जा रही है। कल रात को जो हैवी बारिश हुई थी स्वात में, तो उसकी वजह से जो दरिया स्वात है उसमें पानी की सतह बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस पे कालाम में जो बिल्डिंग्स थे, बहरैन मदैन, वहाँ पे रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो मदैन, बहरैन और कालाम को जो कनेक्ट करता है रोड, वो डैमेज हो गया है, वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। और कालाम में जो लोग महसूर है वो उनके लिए एविकेशन का कोई सिस्टम करना पड़ेगा, उनको एयरलिफ्ट करना पड़ेगा या कोई और, लेकिन ज़मीनी रास्ता जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। अभी सूरत हाल ये है कि जो नौशहरा है और चारसदा है, वहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। मतलब जो जितनी भी एरियाज़ है उन सब से कहा गया है कि वो 1-2 घंटों के अंदर अंदर ये इलाके खाली कर दे। और 3 लाख क्यूसिक का पानी जो है वो इस वक्त चारसदा में वो हो रहा है, गुजर रहा है। लेकिन चूँकि स्वात में अभी भी बारिश हो रही है, तो उस वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पानी की सतह में और भी इजाफा किया जाएगा। ऐसे जब आफात आते हैं, कुदरती आफात, ज़लज़ला हो गया या ऐसे सैलाब हो गया, इसमें जो फॉरमोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो फर्स्ट हुकूमत की होती है कि हुकूमत ने इन लोगों को रिलीफ की जो वो है वो प्रोवाइड करने हैं। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है क्योंकि अवाम टैक्स देते हैं, और वो ऐसे कुदरती आफात में फिर ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो टाइमली आवाम को रिलीफ दे और उनको रेस्क्यू करे, और उनको खुराक प्रोवाइड करे, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करे और उनको शेल्टर प्रोवाइड करे। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत तो बलूचिस्तान में हमने देखा है कि बाज़ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे हुकूमत या इंतज़ामिया अभी तक पहुँची भी नहीं है। तो इसमें दूसरा जो वो है वो लोगों का बनता है, जो साहिब असर लोग हैं, जो जिनके पास थोड़े से पैसे हैं, तो वो अगर आपके पास 2 भी वो है बिस्तरे हैं, तो कम से कम 1 बिस्तरा ये सैलाब ज़दगान को हमें देना चाहिए, क्योंकि ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। और हमारी पाकिस्तान में ये हमने देखा था जब ज़लज़ला आया था, तो पाकिस्तानी कौम ने उन बड़ा हेल्प किया था उन लोगों का जो ज़लज़ला ज़दगान थे। इसी तरह जब 2010 में सैलाब आया था, तो उसमें भी हमने देखा था कि उन्होंने लोगों ने सारे घरों के दरवाजे खोल लिए थे। कल भी हमने यही चीज़ देखी है कालाम में, जब कालाम में जो मेन बाज़ार है वहाँ पे जब लोगों को कहा गया कि या बहरैन में या मदैन में कि आप लोग इसको खाली कर दे, तो वहाँ पे लोकल जो लोग थे उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए और जो सियाह थे उनको अपने साथ उन्होंने एकोमोडेट कर दिया, जो कि पाकिस्तानी सोसाइटी में इट्स वेरी वो एक किस्म की हमारी वो है खूबसूरती है इस पाकिस्तानी सोसाइटी की कि हम इस वक्त में जो गरीब लोग होते हैं, जो वो होते हैं, उनकी हम मदद करते हैं। और तीसरा जो यहाँ पे मिसकंसेप्शन एक क्रिएट किया जाता है कि ये जो हमारे अमाल ख़राब है, कुदरती मतलब ये ज़लज़ला या सैलाब उन इलाकों में आता है जहाँ पे लोगों के अमाल ख़राब है, तो हमारे ये कुदरती आफात है, ये इससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है। मतलब ऐसे एक मिसकंसेप्शन और ऐसी चीज़ें हमें नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये कुदरती आफात जो है ये किसी पर वक्त भी आ सकता है और किसी पे भी आ सकता है। और जो मेन मसला है वो हमारी अपनी प्लानिंग का है, और वो हम कुदरत पे डाल देते हैं, हम अपने अमाल पे डाल देते हैं। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन होती है वो हम पानी का रास्ता होता है उसमें कर देते हैं। जो नदी होती है, सैलाब जो वो होता है, दरिया होता है, उसके किनारे हम अपनी आबादी कर लेते हैं, और हमारे प्लानिंग भी नहीं होती, उसको हम फिर मजबूत नहीं बनाते। यही बिल्डिंग्स दुबई में भी बनते हैं, यही बिल्डिंग्स समंदरों में भी बनते हैं, लेकिन उनको एक प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ वो बना देते हैं, तो उसकी वजह से वो फिर सेफ भी रहते हैं अगर उधर पानी का सतह ऊपर भी हो जाए। लेकिन उनका जो कंस्ट्रक्शन का जो एक वो होता है, वो एक स्टेबल कंक्रीट एक उसकी वो बनाते हैं, फिजिबिलिटी बनाते हैं, एक प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। फिर जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम जो ज़मीन होती है उनको गिरने की कोशिश करते हैं और उसमें अपना बिल्डिंग बनाते हैं,
تو ایک بات جو ہے یہ پانی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ پانی 100 سال میں بھی اپنی جگہ چھوڑتا نہیں ہے، مطلب وہ آ جاتا ہے اپنا جو اس کا وہ ہوتا ہے نا جہاں پہ وہ پہلے ہوتا ہے، تو وہ 100 سال بعد بھی اپنی جگہ پہ پانی کسی کو اپنا جگہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایسی ہمارے پاس مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس ہزاروں ایکڑ کی زمین ویسی ہی پڑی رہتی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو دریا کے کنارے یا جو وہ ہوتے ہیں اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور اس میں اپنی مکانات بناتے ہیں، تو یہ اور پلاننگ کے بغیر بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اس میں دونوں قسم کی ہماری غفلت ہے، گورنمنٹ کی بھی غفلت ہے اور عوام کی بھی غفلت ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، ریڈ الرٹ ایشو ہو گیا ہے نوشہرہ میں بھی، چرسدہ میں بھی، اور میاں والی میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ دریا کوبل بھی پھر آ جاتا ہے، یہ دیر کا جو وہ ہے دریا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، اور سوات کا بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ نیچے جو علاقے ہیں ڈی اے خاں، میاں والی اور یہ علاقے، وہاں پہ 7 لاکھ کیوسیک تک کا پانی پہنچ سکتا ہے۔ تو وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور جو علاقے وہ ہیں خطرناک علاقوں میں ہیں، جو دریا کے نزدیک ہے، ان کو آپ پلیز ویکیٹ کریں، ان کو چھوڑ دیں، اپنا جو ضروری سامان ہے وہ لے جائیں، کیونکہ انسان کی جان بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہے تو آپ پھر دوبارہ گھر بھی بنا سکو گے، دوبارہ آپ وہ بھی بنا سکو گے۔ تو یہ ہے کہ حکومت نے تو نوشہرہ میں بھی، میں او ڈی سی کا ایک آڈیو کلپ سن رہا تھا، تو اس نے باقاعدہ واضح طور پر کہا ہے کہ مینشن کیے ہیں کہ یہ علاقے، اسی طرح چرسدہ میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ ان علاقوں سے لوگ 1-2 گھنٹوں کے اندر نکل جائیں، اور پھر بعد میں نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔